सफल उनकी सबकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मंगा के पढ़ता रहा। जब 3 महीने बीत गए, उसकी टांगें जुड़ गई। अब पहले जैसा खिलाड़ी तो खैर नहीं रह सकता था वो। अब टैक्सी के इंतजार में जब उस अस्पताल के बाहर खड़ा होकर के सोच रहा था, तो उसके दृष्टि में, उसके हृदय में एक निर्णय हो चुका था। उसने निर्णय कर लिया था। दुनिया में सफल जितने भी आदमी हुए हैं, उनके जिंदगी में एक बात पक्की थी। कौन सी? वे सद्गुणी व्यक्ति थे। कोई संसार में आज तक उसे ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिला जो सद्गुणी ना हो। तो उसने फैसला किया, यदि मैं भी सद्गुणी बन जाऊं तो मैं सफल जरूर बनूंगा। तो उसने 9 गुण छांटे। सद्गुणों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में 27 गुणों की लिस्ट दैवी संपद में कहा हुआ है, लेकिन उसने 9 गुण छांटे। उन 9 गुणों को पोस्ट कार्ड के साइज के गत्ते के टुकड़े में लिखा और एक गत्ते के टुकड़े को अपने जेब में रखा और उस गुण का अभ्यास किया। जैसे एक गुण है समय का पालन, समय पर हर काम करना। किसी को समय दिया है तो समय पे पहुंचना, किसी के पास मिलने जाना है तो समय पे जाना, समय से काम करना, समय से उठना। फिर उसने दूसरा गुण लिया मधुरता, विनम्रता से बात करना, मीठी बात करना। तीसरा गुण, ऐसे करके उसने 9 गुणों का जो उसने छांटे थे, अभ्यास किया। वो किसी भी क्षेत्र में जाता वो सफल जरूर होता। उसने बीमा एजेंटी का काम शुरू किया और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बीमा एजेंट बन के मरा जब वो मरा था। उसके जितने दिन थे जीवन के, उससे ज्यादा उसने बीमा की प्रीमियम पॉलिसी बेची थी और उसकी प्रतिदिन की आय जो है लाखों डॉलर में हुआ करती थी। यदि वो किसी और क्षेत्र में जाता तो इन सद्गुणों के बल पे वहां पे भी सफल होता। तो हमारे युवा भाइयों बहनों, एक साधना तो करनी ही है, सद्गुणी बनने। क्योंकि भक्ति की परिभाषा भी गुरु नानक ने यही दी है, बिन गुण किते भगति ना होई। यदि आप गुण नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान राम की आप साधना कर रहे हैं, भगवान राम का मंत्र जप रहे हैं और भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो गुण हैं, उनको अपना नहीं रहे हैं, तो नानक कहते हैं फिर आप भक्त नहीं हैं। यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हनुमान जी के उन गुणों को, जो जिन गुणों को युवा की परिभाषा में मैंने लिख के रखा है कि युवा व्यक्ति कौन है, तो उसकी प्रार्थना में आता है हनुमान जी के, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसमें अभी बल का कहीं नाम नहीं आया, लेकिन हनुमान जी आज तक युवा कहे जाते हैं। ऐसे हमारे धर्म में एक सबके दिल में बैठी हुई एक भावना है कि हनुमान जी अमर हैं और हनुमान जी आज तक बूढ़े नहीं हुए, सदा युवा हैं, अभी भी युवा हैं। जो आज भी उपासना करते हैं तो वो मानते हैं कि बाकी देवता तो सशरीर नहीं होंगे इस धरती पे, सूक्ष्म शरीर होगा, कोई और रूप में होंगे, पर हनुमान जी वो तो युवा हैं और अमर हैं और किसी गंधमादन पर्वत या अमुक पर्वत में बैठे हैं। लेकिन वो जो सदा युवा है, उसमें जो उसकी प्रार्थना में जो गुण कहे गए हैं, वो हम लोग यदि स्वीकार कर लें तो फिर सच्चे अर्थों में हम युवा हो जाएंगे। तो क्या है मनोजवम, मन की तरह और हवा की तरह जिसका वेग हो, ये युवा की पहली परिभाषा है। उसमें वेग होना चाहिए। यदि वेगहीन है कोई व्यक्ति तो युवा नहीं है। धीरे से काम करने वाले, जिसको शब्द है दीर्घ सूत्री, देर से उठना, धीरे से काम करना, धीरे से तैयार होना, धीरे से वो करना, ये तो युवाओं के जस्ट विपरीत बात हो गई। कैसा होना चाहिए युवा को? इसको संत ज्ञानेश्वर ने मराठी के अभंग में बताया है। मराठी का मैं वो नहीं कर पाऊंगा, उसका अर्थ ये है, शरीर तैयार हो या नहीं, मन कहे इसके पहले शरीर आगे खड़ा हो जाए, वो है सच्चा युवा। मन ने सोचा तो शरीर कर लिया, शरीर पहले है, मन थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है। बूढ़े की क्या पहचान है कि मन सोचता है और शरीर बहुत पीछे पीछे रह जाता है। मन बेचारा आगे आगे चलता है, शरीर पीछे पीछे, और युवा व्यक्ति का शरीर मन से भी आगे खड़ा हो जाता है। जैसे कोई काम सोचा, सोचने के पहले कर लिया। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, वायु की तरह और मन की तरह जिसका वेग हो, और जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम,
जितेंद्रिय है। भगवान हनुमान जी जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर संयम करने वाले हैं। युवा व्यक्ति वही सही कार्य कर पाएगा जो अपने इंद्रियों पर संयम रखे। और संयम का बहुत बड़ा अर्थ है, संयम का बहुत बड़ा अर्थ है। कितना बड़ा अर्थ है? समय का संयम, विचारों का संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, साधनों का संयम, सब इसमें आ जाता है। यदि आप संयमी रहेंगे तो आप जवान बने रहेंगे, आप युवा बने रहेंगे। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप सद्बुद्धि की साधना करिए, ज्ञानार्जन करिए, बुजुर्गों के पास जाइए, उनकी शिक्षा को ग्रहण करिए, उनको आदर दीजिए ताकि वो आपको सिखा सकें। किसी को इस तरह से उलाहना देकर कैसे करके उसके ज्ञान को नहीं लिया जा सकता, उसको तो प्रेम से आदर के साथ विनम्र बन के ही लिया जा सकता है। तो बुद्धिमानों में वरिष्ठ हनुमान जी यानी ज्ञान में कितने बड़े रहे होंगे। यदि आपको सदा युवा रहना है भाइयों बहनों, तो आपको ज्ञान की साधना करनी चाहिए और आपको अपने इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा और वेगवान होना पड़ेगा, उत्साह से भरा हुआ रहना पड़ेगा। वो कौन युवा जिसके भीतर उत्साह ना हो? वो कौन युवा जिसमें वेग ना हो? अब हम साधना करें, कुछ ऐसा करें ताकि हमारे घर वाले, हमारे माता पिता ही नहीं, हमारा देश भी हम पर गर्व कर सके, हमारा समय हमारी सराहना कर सके। हम जब जगह छोड़ें तो लोग याद करेंगे अगर कोई ऐसा आदमी था जिसकी जगह की पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो कौन से काम है, कहां से शुरू करना पड़ेगा। विज्ञान की बात बहुत गूढ़ है, विज्ञान की बात लंबी होगी, लेकिन कुछ बातें कह के मैं अपने असली उस पर आऊंगा कि हम जिस आंदोलन की बात करते हैं, जिस मसीहा ने हमको आपके पास भेजा है, जिसका संदेश लेके हम आए हैं, लेकिन विज्ञान की बात अभी कर दें, क्योंकि बिना विज्ञान को जोड़े आज का युवा व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी ने कह दिया है इसलिए हम कह रहे नहीं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिखाइए आप इसे कि वास्तव में गायत्री मंत्र जापने से आईक्यू बढ़ता है क्या? हाँ साहब, बढ़ता है। ये हमारे ब्रह्मोत्सव शोध संस्थान में और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक संस्थान बनाया है जिसमें धर्म के आधारभूत तत्वों को विज्ञान सम्मत है कि नहीं ये जानने की पूरी मशीन उपकरण ऐसे लगाए हैं। केवल ब्रह्मोत्सव में नहीं, अब तो पूरे संसार का विज्ञान इनको सिद्ध कर रहा है, वेदांत को सिद्ध कर रहा है, माया को सिद्ध कर रहा है, भगवान को सिद्ध कर रहा है। कौन? आज का विज्ञान। वो वाला विज्ञान तो कब का बेचारा चला गया जो अध्यात्म को झूठा कहता था, जो अध्यात्म को कोरी कल्पना कहता था। बहुत से लोग धर्म को अफीम की गोली कहते थे, वो जमाना तो लग गया है। आज का विज्ञान कहता है धर्माचरण से ही कल्याण होगा। आपने समाचार सुना उस दिन? उस समाचार में आ रहा था एक अपराधी को पकड़ के उसकी ब्रेन मैपिंग हो रही है। ब्रेन मैपिंग, ब्रेन का कोई मैप लेकर के ये पता चला जा रहा है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जो बातें उससे कही जा रही हैं उसके प्रति रिएक्शन हो रहा है क्या उसके ब्रेन में? इसका मतलब ये उसके साथ एनवायरमेंट था। ये भी आजकल ऐसे वो बन चुके हैं विज्ञान के ऐसे तरीके जो सिद्ध करते हैं यदि आप सच बोलते हैं तो मान लीजिए x कैलोरी खर्च करते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं तो 8x कैलोरी खर्च करते हैं। इसका मतलब जो जितना ही झूठ में जिएगा, प्रपंच में जिएगा, ढोंग में जिएगा, वो अपनी जीवनी शक्ति को खोखला कर रहा है। आज ये सिद्ध किया जा सकता है सदाचरण से ही कल्याण होगा। आज ये एड्स की बीमारियां और नाना प्रकार की बीमारियां ये सिद्ध कर रही हैं कि सदाचरण से ही कल्याण होने वाला है। सदाचरण को ही धर्म कहते हैं और धर्म के तत्व ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। ये सच है कि धर्म नाम के शब्द से बहुत से लोगों को कुछ उसके जो उपासना पद्धतियों, उसके थोड़े से कोई ढंगों, कर्मकांडों जैसा लगने लगता है। इसलिए विनोबा ने बहुत पहले एक बड़ी जोरदार बात कही थी, आचार्य विनोबा ने, कि अगले दिनों धर्म और राजनीति दोनों आउटडेटेड हो जाने वाले हैं। धर्म का स्थान अध्यात्म ले लेगा और राजनीति का स्थान विज्ञान ले लेगा। अगले दिनों मैं कल्पना करता हूं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे देश के मंत्री